हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नजर। डायन का मौसम अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। विहान अब गुस्से में केक को बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पर जो अब वीना बोलती है, बेटा वह सब कुछ तो अगर गौरी को मारा था तो वह तुमने नहीं मारा था, दावंश ने मारा था। तो यहाँ पर जो विहान बोलता है, दावंश में कहीं ना कहीं मेरे ही जो हिस्सा था, तो कहीं ना कहीं उसको मैंने खत्म किया था। और बस मैं अभी बस ये चाहता हूँ, अगर उसे पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना तो मैं कर सकता हूँ। बस भगवान मुझे एक मौका दे दे, मैं किसी भी हद पार कर दूंगा, पर गौरी को वापस पालूंगा। यहाँ से ये सब कुछ कह के विहान चले जाता है। तो बड़ी माँ मंदिर के साइन में जाती हैं और यहाँ पर भगवान से प्रे करती है कि भगवान जी, अगर हमने पूरी जिंदगी में कोई भी एक अच्छा काम किया हो ना, तो बस सबसे हाथ जोड़ने की बात है कि आप प्लीज विहान को एक मौका दे दीजिए और उस बच्ची को इसकी जिंदगी में फिर से लौटा दीजिएगा। ये सब कहने के बाद अब यहाँ गौरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गौरी अब 3 साल से एक झोपड़ी में रह रही है। तो वह यहाँ पर बाहर से लकड़ी तोड़ के लाती है और यहाँ पर वह अपने बेटे और एक नानी माँ के साथ रहती है। यहाँ पर वो लकड़ी लाकर आती है और लकड़ी रख देती है और आके देखती है कि जो उसका बेटा गोलू है वह हवा में उड़ रहा है। तो उसे देख के वो बोलती है, अरे बेटा वो तू ऊपर क्या कर रहा है, और नीचे आ नीचे आ। तो उसे बोलती है, मुझे पता है तुझे कैसे मनाना होता है। तो गौरी से मनाने का उसका यही अपना एक अंदाज है कि वो यहाँ पर उसके लिए लोरी गाती है। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, वो वाली लोरी गाती है, जिससे उसका बेटा उसकी गोद में आ जाता है। फिर उसके बाद भी वह थोड़ा सा और गाना गाती है और उसे इधर से उधर घुमाती है और खूब यहाँ पे लाड प्यार करती हैं। तो गौरी का बेटा है जो इसका नाम गोलू होता है, जो यहाँ पर विहान और गौरी का खुद का बच्चा है। अब उसे यहाँ पर लिटाती है पालने में, तो वह यहाँ पर अभी भी रोता है, उसे चुप करने की कोशिश करती है। इधर यहाँ दिखाया जाता है कि एक बुरी डायन होती है, वो उबले हुए पानी में पानी डालती है और वह पानी बिल्कुल बुरी तरह खौल रहा होता है। तो वहाँ बाकी तीनों डायने जाती हैं और उसको बिना गोलू के देख के वो वहाँ गुस्सा करती हैं और बोलती है कि तुम कितने निकम्मी हो और तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी, तुमसे एक छोटा सा बच्चा नहीं लाया गया। तो यहाँ पर बैठी बोलती है कि वह बच्चा बहुत शक्तिशाली है। तो वह बोलती है कि तुम कितनी नालायक हो, और सुनहरी मैंने तुम्हें इस दिन के लिए जिंदा किया था। तो वह सॉरी बोल के वहां से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उबले हुए पानी में यहाँ पर मोना बैठी होती है, जिसकी चोटी कट चुकी थी। अब गौरी की नजर यहाँ पर जो है नानी माँ के ऊपर जाती है, क्योंकि वो बेहोश होती है और उन्हें वो उठाती है और देखती है यहाँ कोई आया था क्या। तो वहां पर चमगादड़ के छोटे छोटे पैर छपे होते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि आज गोलू के पास डायने आ चुकी थी। इसके बाद वो गुस्से में यहाँ पर तीरबाजी करती है और निशाने पे निशाने मारने की कोशिश करती है। भाई नानी माँ खड़ी होती है और वह बोलती है, बेटा हम ठीक है, गोलू भी ठीक है, और तुझे पता है हमें कुछ नहीं हुआ। तो बोलती है कि मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को कुछ नहीं होगा, पर मुझे बस इस चीज की वो है कि आज वो डायन यहाँ आ गई है। गोलू ने तो मुझे आज से 2 साल पहले भी बचा लिया था। जब मैं वो पिछली बातों को याद करती है कि जब वह यहाँ से जो है 3 साल पहले गिरी थी, तो यहाँ आके एक नदी के किनारे गिर जाती है, जहाँ उसकी जो है गोलू उसके पेट में होता है, जिसकी वजह से उसकी जो सारे जो जख्म होते हैं वह सारे हील हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और उसे यहाँ पर एहसास होता है कि उसकी सांसें थमने से उसके बच्चे ने बचा ली। अब यहाँ दिखाया जाता है मोहिना बोलती है उस बुरी डायन से कि तुमसे वो जो है अब तुम्हें पता चल गया ना कि रिजवा का और जो विहान का बच्चा कहाँ है,
तो अब उस बच्चे को कैसे लाओगे? तो बोल देती है तुम चिंता मत करो, उस बच्चे को मैं जरूर लेके आऊंगी। अब यहाँ गौरी बोलती है मुझे डर इसी बात का लग रहा था कि वो और जो है डायन मेरे जो है गोलू को पास ना आए। गोलू में भी वही शक्तियां आई, अपने पापा पे गया है वो जो है विहान के पास थी। इसके में गौरी का एक आंसू अपने बेटे गोलू के हाथ पे गिर जाता है, तो उस आंसू से उसके हाथ में वह फूल बन जाता है। तो वह खुश होती है और बोलती है अब मैं अपने जीती जी अपने बेटे की रक्षा करूंगी, और अब मेरा बेटा यहाँ सेफ नहीं है। मैंने 3 साल अपने बेटे 2 साल बेटे को अपने को छुपा के रखा, और अब डायन को पता चल गया कि वो यहाँ पे है। वो खुद जुदा वंश का बच्चा है। अब यहाँ विहान गुस्से में गाड़ी चला रहा होता है और वो भगोरी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो अब यहाँ पर जो है मूड नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर जो है हर्ष बोलता है कि ये इसका जो कॉलेज कंप्लीट हो गया है उसके बाद भी यह दिन रात गेम खेलता रहता है। वो उसका नॉर्मल मूड नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। इधर गौरी यहाँ पर जो है गोलू को बिठा देती है और उसे यहाँ पर खिलौने दे देती है और बोलती है बेटा आप खेलो, मम्मा को परेशान मत करना। साथ में वो नानी माँ से बोलती है कि सामान पैक कर लो, अब हमें यहाँ से जाना होगा। तो वो सामान पैक करने लग जाती है। इधर यहाँ पर गोलू अब अपने खिलौने से खेलता है, तो उसमें से एक खिलौना एक गाड़ी होता है। तो वो जिधर जिधर गाड़ी को जैसे जैसे घुमाता है तो विहान के हाथ में भी वह गाड़ी ऐसे ही घूम जाती है। विहान पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर उससे वह गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। अब यहाँ अर्जुन भी बोलता है कि भैया हमारी शादी भी नहीं हुई है, हम मरना नहीं चाहते, आप कैसे गाड़ी चला रहे हो? प्लीज भैया, इतने डिप्रेशन में हो क्या? कैसी गाड़ी चला रहे हो? तो वो बोलता है मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। अब गौरी यहाँ पर बोलती है कि आज हमें यहाँ से जाना होगा। 3 साल हमें यहाँ पर अच्छी खासी पनाह मिली थी, पर वो डायने इससे पहले कि गोलू को मुझे से छीन ले जाएं, मैं गोलू को यहाँ नहीं छोड़ सकती। अब जैसे ही उस खिलौनों को जो है गोलू छोड़ देता है तो यहाँ पर जो है इधर दूसरी तरफ अब विहान की गाड़ी भी थम जाती है, रुक जाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी गाड़ी तो रुक चुकी है, पर दूर एक गाड़ी खड़ी होती है रेड कलर की। वो गाड़ी अब सीधा एक साथ पूरी फुल स्पीड में आती है और यहाँ पर आके जो विहान की गाड़ी से टकरा जाती है। अब विहान उस गाड़ी में देखता है कि उस गाड़ी में जो है वह बुरी डायन होती है। वह यहाँ पर लड़की बनके अब विहान की जिंदगी में आ चुकी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।